मरकुस की इंजील मुकद्दस उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को मैसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। आमीन। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ मैं जिस माहौल में पला हूँ वही बेहद ख़राब था। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ जिस मुआशरे में मैं रहा वही बेहद ख़राब था या ख़राब है, जिसके सबब से मैं इस तरह का हो गया हूँ। हाँ ठीक है, हो सकता है आप किसी अच्छे माहौल में ना पले हो सकता है आप बदतरीन मुआशरे के अंदर रह रहे हो, लेकिन मैं आसानी के साथ आपको बता सकता हूँ आपका माहौल, आपके इर्द गिर्द के हालात, आपकी सोचें बदल सकती हैं। और वो कैसे? यहाँ पर लावी है जो मैसूल की चौकी पर बैठा है और लोग उससे नफरत करते हैं, ख़ास तौर पर उसके अपने यहूदी। वो किसी भी तौर पर उससे प्यार नहीं करते। माहौल तो बदतरीन है, मुआशरा जो है उंगलियां उठा रहा है, लेकिन यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। अगर आप यीशु मसीह के पीछे हो लो तो ईमान लाओ हर चीज़ बदलेगी, माहौल बदल जाएगा, आपकी सोचें बदल जाएंगी। वो लोग जो आप पर उंगलियां उठाते फिर रहे हैं वो आपकी तारीफ करेंगे। आपको कई दफ़ा ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आप उनकी बातों पर कान धरो जो तरह तरह से आपके जिगर को छलनी करते हैं, बल्कि आप बाकमाल शख्स बन जाओगे। कई दफ़ा मैं कहता रहता हूँ मेरा माहौल अच्छा नहीं है, तो खुद अपना माहौल क्रिएट करो। कैसे? खुदा के कलाम को बार बार पढ़ो। मैं ईमान लाता हूँ आपके अंदर का माहौल बदलेगा। खुदा का कलाम हमेशा ही हमारे अंदर के माहौल को तब्दील करता है और हमें वहाँ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ कभी हमने सोचा नहीं कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। मत्ती को खुदा ने वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया यीशु मसीह के वसीला से जहाँ कभी उसने सोचा ही नहीं कि मैं अंजील लिखूँगा और लाखों और करोड़ों और अरबों लोग तब्दील होंगे। अपने माहौल को आप तब्दील कर सकते हो। कैसे? अपनी ज़िंदगी यीशु को देखकर और खुदा के कलाम को पढ़कर। यीशु के नाम में आमीन।